हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग बात करेंगे द हाई कोर्ट्स यानी उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय में जजों की नियुक्ति कैसे होती है, उनके कार्य और शक्तियाँ क्या होती हैं, पावर एंड फंक्शंस क्या होते हैं। साथ ही साथ हम बात करेंगे सबऑर्डिनेट कोर्ट के बारे में, यानी सबऑर्डिनेट कोर्ट क्या होता है, लोक अदालत के बारे में बात करेंगे, PIL यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस क्या होता है, और इन सभी चीज़ों के बारे में हम विस्तृत रूप से अध्ययन करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मैं हूं सतन कुमार। क्लास 8 सिविक्स का हम लोग चैप्टर 5 का सेकेंड वीडियो देख रहे हैं, जिसमें हम लोग हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स और लोक अदालत के साथ साथ PIL को पढ़ने वाले हैं। द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट की बात करते हैं। एट द स्टेट लेवल द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर ए हाई कोर्ट विच इज़ द हाईएस्ट जुडिशियल ऑर्गन इन द स्टेट। संविधान में राज्य स्तर पर एक उच्च न्यायालय का प्रावधान है जो राज्य के अन्य न्याय प्रशासन की सर्वोच्च संस्था है, हाईएस्ट जुडिशियल संस्था है। द पार्लियामेंट्री में हाउएवर एस्टेब्लिश ए कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। संसद विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए एक उच्च न्यायालय हो सकता है। मतलब एक उच्च न्यायालय द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों का प्रशासन न्यायालय की व्यवस्था देखा जा सकता है। फॉर एग्जांपल पंजाब, हरियाणा एंड चंडीगढ़ हैव ए कॉमन हाई कोर्ट। जैसे कि पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के लिए एक ही हाई कोर्ट की स्थापना की गई है। एट प्रेजेंट टाइम देयर आर 24 हाई कोर्ट्स इन इंडिया। वर्तमान में 24 हाई कोर्ट्स हैं इंडिया के अंतर्गत। नेक्स्ट है कंपोजिशन, यानी संरचना कैसी होती है राज्य उच्च न्यायालय की। द हाई कोर्ट कंजिस्ट ए चीफ जस्टिस एंड सच अदर जजेस एज द प्रेसिडेंट मे फ्रॉम टाइम टू टाइम अपॉइंट। राज्य के उच्च न्यायालय में एक उच्च न्यायाधीश होता है, चीफ जस्टिस होता है, जिनकी नियुक्ति टाइम टू टाइम प्रेसिडेंट करता है। द नंबर ऑफ जजेस ऑफ द हाई कोर्ट इज नॉट फिक्स्ड, इट वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या हर राज्यों में समान नहीं है, सभी हाई कोर्ट में समान नहीं है, ये वेरी करती है, विभिन्नता है, और अलग अलग राज्यों में अलग अलग जजों की संख्या है। द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट्स इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द गवर्नर ऑफ द कंसर्न स्टेट। उच्च न्यायालय में जो मुख्य न्यायाधीश हैं, चीफ जस्टिस हैं, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। उच्चतम न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश के और राज्यपाल के परामर्श से, ठीक है, जो गवर्नर है उनके कंसर्न से, साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनके सलाह से राज्यों के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं। आगे बात करते हैं क्वालिफिकेशंस, यानी सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए, क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। इन ऑर्डर टू बी अपॉइंटेड एज ए हाई कोर्ट जज ए पर्सन शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। सेकेंड है शुड हैव एट लीस्ट 10 ईयर एक्सपीरियंसेस एज एन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट ऑफ इंडिया, और शुड हैव एट लीस्ट 10 ईयर एक्सपीरियंसेस एज ए जुडिशियल ऑफिसर इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। वो भारत का नागरिक हो, साथ ही साथ उसे भारत किसी भी उच्च न्यायालय में कम से कम 10 ईयर का, ठीक है, एडवोकेट का एक्सपीरियंसेस हो। नेक्स्ट है टेन्योर, कार्यकाल। द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट होल्ड ऑफिस अंटिल दे अटेन द एज ऑफ 62 ईयर्स। दे मे रिजाइन अर्लियर बाय राइटिंग टू द प्रेसिडेंट। हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं वो 62 ईयर्स तक अपने पद पर आसीन यानी बने रह सकते हैं। साथ ही साथ वो अगर चाहते हैं उससे पहले भी रिजाइन दे सकते हैं रिटेन रूप में प्रेसिडेंट को, ठीक है, इस्तीफा दे सकते हैं। अगर उससे पहले भी चाहते हैं तो त्यागपत्र दे सकते हैं। और नेक्स्ट है ट्रांसफ़र ऑफ जजेज। जजों का ट्रांसफ़र कैसे होता है, एक चीज़ यहाँ पर याद रखेंगे, यहाँ पर 62 ईयर है एज, हाई कोर्ट के अधिकतम उम्र है, हाई कोर्ट के जज के अधिकतम उम्र 62 साल तक बना रह सकता है, लेकिन हमने सुप्रीम कोर्ट में 65 देखा था,
ठीक है। तो 65 सुप्रीम कोर्ट में जबकि 62 हाई कोर्ट में होता है, इसको आप याद रखेंगे। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट है पावर एंड जुरिस्डिक्शन। हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार और पावर क्या है, यहाँ पर कुछ पावर दिए गए हैं विभिन्न प्रकार के, एक एक करके देख लेते हैं। फर्स्ट है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। जनरली द jurisdiction of high court is appellate, but it has an original jurisdiction also with respect to certain matter. Every high court has the power to interpret the constitution. आमतौर पर उच्च न्यायालय को अपीलीय क्षेत्राधिकार प्राप्त है, किंतु कुछ मामलों में इसका मौलिक या जो प्राइमरी या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है ये भी प्राप्त है। प्रत्येक उच्च न्यायालय को संविधान की व्याख्या करने का, कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रेट करने का भी अधिकार है। द हाई कोर्ट हैज़ द पावर टू इशू रिट्स एंड ऑर्डर, ठीक है, इसको याद रखेंगे, रिट्स एंड ऑर्डर इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। उच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकार जो हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, इनकी रक्षा हेतु रीट और ऑर्डर आदेश जारी कर सकता है। एपीलेट जुरिडिक्शंस। The High Court is the highest court of appeal in the state. In civil cases, the High Courts hear the appeal against the decision of district judges. उच्च न्यायालय राज्य के सभी प्रकार के मुकदमों में अपील की सर्वोच्च अदालत है। अगला है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, अधीनस्थ न्यायालय। Every state is divided into district for judicial administration. Every district has many criminal and civil court. अधीनस्थ न्यायालय हेतु प्रत्येक राज्य को जिलों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक जिले में अनेक क्रिमिनल यानी कि फौजदारी और दीवानी अदालतें हैं यानी कि सिविल कोर्ट हैं। क्रिमिनल कोर्ट के अंतर्गत झगड़े, चोरी, इन सभी मारपीट वगैरह के मामले दर्ज किए जाते हैं, जबकि सिविल कोर्ट में आपको पता होगा सिविल कोर्ट के अंतर्गत भूमि, संपत्ति और धन संबंधित जो मामले हैं उनकी सुनवाई की जाती है, ठीक है। तो आप इसको याद रखेंगे, क्रिमिनल कोर्ट और सिविल कोर्ट। आगे बात करते हैं, द सिविल कोर्ट हियर द केसेस रिलेटेड टू लैंड, प्रॉपर्टी एंड मनी ट्रांजेक्शंस। द कोर्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज इज हाईएस्ट सिविल कोर्ट ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट। दीवानी अदालतें यानी कि सिविल कोर्ट भूमि संपत्ति, धन लेन देन से संबंधित मामलों की सुनवाई करता है, जबकि जिला न्यायाधीश का न्यायालय जो होता है ये सबसे बड़ा दीवानी अदालत होता है, ठीक है। इसके नीचे अधीनस्थ न्यायालय जो है, जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है, वो साथ ही मुंसिफ कोर्ट हैं, ये सारे कार्य करते हैं। द हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इज़ द कोर्ट ऑफ सेशन जज। सेशन जज का जो कोर्ट होता है वो हाईएस्ट फौजदारी यानी कि क्रिमिनल कोर्ट होता है। यूजुअली इट इज़ प्रिसाइडेड ओवर द डिस्ट्रिक्ट जज हु इज़ देयरफॉर कॉल्ड द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। केवल सत्र न्यायाधीश अपराधी को मृत्यु दंड या जीवन कारावास की सजा सुना सकता है। लोक अदालत। सीकिंग जस्टिस इज ए टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव प्रोसेस इज और कंट्री। जो हमारे यहाँ न्याय व्यवस्था है इसमें काफ़ी समय और अधिक धन का खर्च भी पड़ता है। द लोक अदालत गेट स्पीडी एंड इनएक्सपेंसिव जस्टिस फॉर द एग्रीव्ड पार्टी। लोक अदालतें पीड़ित पक्ष को शीघ्र और कम व्यय पर न्याय उपलब्ध कराती है। दे इनकरेज द सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट थ्रू कंप्रोमाइज बिटवीन द पार्टीज। लोक अदालत जो होती है वो दोनों पक्ष के बीच समझौता, ठीक है, सेटलमेंट करके और मामलों को जितने भी समझौते होते हैं उनके द्वारा विवाद के समाधान को ख़त्म करने पर बल देती है, समाधान करने पर बल देती है। इसीलिए लोक अदालत जो होते हैं इसमें कम खर्च और समय भी कम लग। तो लोक अदालत में बेसिकली मामलों को समझौता के तहत, ठीक है, विवाद का समाधान करने का प्रयास किया जाता है, जिसमें कम समय में और कम व्यय में समझौते कराए जाते हैं, मामलों को ख़त्म किया जाता है। द लोक अदालत वेयर हेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिल्ली ऑन 6 अक्टूबर 1985। सर्वप्रथम 6 अक्टूबर
85 को दिल्ली में लोक अदालत आयोजित की गई। Many people received compensation. These people had been consulting their motor accident claim since 1978. उस समय अनेक व्यक्तियों को मुआवजा प्राप्त हुआ। वे लोग वर्ष 1978 से ही मीटर वाहन दुर्घटना, ठीक है, मोटर वाहन दुर्घटना के मुकदमे में लड़ रहे थे। तो इस प्रकार से लोक अदालतों के माध्यम से मामलों को समझौता के तहत विवादों को समाधान करने का प्रयास किया जाता है, जिसमें कम समय और कम व्यय पर सभी को न्याय मिल पाता है। और आज का अंतिम पॉइंट है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसको शॉर्ट में PIL कहा जाता है, ठीक है। हिंदी में कहें तो जनहित याचिका। तो PIL क्या होता है, आइए इसके बारे में देखते हैं। ट्रेडिशनली जुडिशियल रिमेंड कुड बी सॉट ओनली विद दोज हु हैड सफर्ड सम लीगल रॉन्ग। द सुप्रीम कोर्ट relaxed this rule because the poor masses do not have the means to approach the court of law. Now any public spirited individuals or organization can move the court on behalf of the poor and oppressed. परंपरागत तौर पर केवल वही व्यक्ति न्यायालयों के शरण में जाते हैं जिनके साथ कानून की दृष्टि में कोई अन्याय हो रहा हो। चूँकि निर्धन व्यक्तियों के पास इतने साधन नहीं होते हैं, आप देखेंगे तो बहुत सारे गरीब लोग होते हैं जो न्याय के लिए न्यायालय की शरण में नहीं जा पाते हैं। अतः इसी बात को ध्यान में रखते हुए उच्च न्यायालय ने इस नियम में छूट दे दी है, ठीक है, यहाँ पर छूट दी है। अब सामाजिक कार्य से जुड़ा कोई भी व्यक्ति या संगठन निर्धन और अत्याचार से पीड़ित व्यक्ति की ओर से न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा सकता है और केस दायर कर सकता है, ठीक है। जैसे कोई गरीब व्यक्ति है और वो किसी न्यायालय में अपना जो मामला है वो दर्ज नहीं करा सकता है, नहीं जा पाता है, तो उस मामले को कोई भी सामाजिक कार्यकर्ता, कोई व्यक्ति चाहे तो उसके मामले को वो खुद FIR कर सकता है, दर्ज करा सकता है। इसी को जनहित याचिका या फिर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहा जाता है। Thus, the public interest litigations mean that any public spirited individual or organization may file a petition on behalf of the poor who cannot approach a court of law for justice. अतः जनहित याचिका का अर्थ है कि जनहित से प्रेरित किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति की ओर से याचिका दायर की जा सकती है जो निर्धनता या किसी अन्य कारण से न्याय हेतु न्यायालय की शरण में जाने में असमर्थ है, ठीक है, कैनॉट अप्रोच कर सकता है वो। तो उसी के लिए कोई व्यक्ति या सामाजिक कार्यकर्ता उनके कंप्लेन को दायर कर सकता है। तो इसी को हम जनहित याचिका या पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के रूप में देखते हैं। द कोर्ट कुड रिकॉग्नाइज इवन ए पोस्ट कार्ड और लेटर और अ टेलीग्राम एड्रेस टू इट एज ए पिटीशन। न्यायालय में पोस्ट कार्ड या पत्र अथवा टेलीग्राम भेजकर भी याचिका दर्ज कराई जा सकती है। तो इस प्रकार हमने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी PIL जनहित याचिका को समझने का प्रयास किया। तो इस वीडियो में इतना ही। चैप्टर 5 के माध्यम से हमने 2 वीडियो यहाँ पर देखा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के नीचे जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं इनके बारे में हमने देखा, ठीक है, और कोर्ट कितने प्रकार के होते हैं, जिसमें हमने सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट के बारे में भी समझने का प्रयास किया। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।